Hello friends, how are you? Hope you all are well. Welcome to your own channel HSC Training Guide. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं H2S का केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में. फ्रेंड्स लिसन, फ्रेंड्स H2S के बारे में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ऑलमोस्ट हर पॉइंट पर मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है. H2S का केमिकल नेम H2S है, जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु H और दो सल्फर परमाणु S होते हैं. H2S की स्मेल सड़े हुए अंडे जैसी तीखी होती है. जैसे कि आप जानते हैं, इसकी स्मेल बहुत लो कंसंट्रेशन पर पहचानी जा सकती है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर इसका पता नहीं चल पाता, क्योंकि यह नाक के सेंसर को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है. जैसा कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, H2S को हम हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं. इसमें और भी कई नाम से हम जानते हैं, जैसे सीवर गैस, स्वैम्प गैस, किलर गैस, स्टिंग डैम्प, सोर डैम्प, यानी बहुत तरह के नाम से हम इसे पहचानते हैं, लेकिन मेनली हम लोग इसे H2S ही बोलते हैं. यह एक कलरलेस गैस है और एक्सट्रीमली यानी अत्यंत ज्वलनशील और हाईली टॉक्सिक यानी जहरीली होती है. यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगती है. फ्रेंड्स, जस्ट हमने डिस्कस किया अभी कि यह एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैस होता है और एयर के संपर्क में आते ही आग का कारण बन जाता है. जब H2S जलता है फ्रेंड्स, तो एक और खतरनाक गैस सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस प्रोड्यूस होता है, जो एक और पॉइजनस गैस है. फ्रेंड्स, सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू में बराबर ये पूछा जाता है कि H2S को जलाने के बाद कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो हमेशा याद रखिए SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड. आइए जानते हैं H2S का हमारे हेल्थ पर क्या प्रभाव डाल सकता है. लो कंसंट्रेशन पर जैसे 1 to 20 ppm पर हल्की आंखों में जलन, गले में खराश, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. 20 to 100 ppm पर आंखों में जलन, हेडेक, वोमिटिंग, चक्कर आना और थकान यानी टायर्ड का कारण बन सकता है. हाईली कंसंट्रेशन पर जैसे 100 to 500 ppm पर नर्वस सिस्टम पर असर, बेहोशी और सांस लेने में गंभीर कठिनाई हो सकती है. 500 से ज़्यादा ppm पर यह बहुत खतरनाक हो सकता है और केवल कुछ सांसों में ही व्यक्ति की जान जा सकती है. लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से आंखों और नर्वस सिस्टम में परमानेंट प्रॉब्लम हो सकता है. मानसिक स्थिति पर प्रभाव जैसे मेमोरी पावर में भी कमी, किसी काम में कंसंट्रेशन करने में कठिनाई हो सकती है. व्हाट लेवल ऑफ H2S इज टॉक्सिक, यानी किस किस लेवल पर H2S ज़्यादा खतरनाक होता है, तो आइए जानते हैं. अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के अनुसार 100 ppm पर कंसंट्रेशन स्वास्थ्य के लिए तत्काल खतरनाक है. 500 ppm से अधिक कंसंट्रेशन से व्यक्ति 5 मिनट के भीतर बेहोश हो सकता है और 700 ppm से अधिक पर व्यक्ति की तत्काल यानी इमीडिएटली मृत्यु हो सकती है. जनरली फ्रेंड्स, हम इसे 3 भाग में डिवाइड करते हैं. मीन्स व्हाट इज द रेड जोन ऑफ H2S. रेड जोन, रिस्क ऑफ फैटेलिटी. येलो जोन, रिस्क ऑफ इंजरी. ग्रीन जोन, रिस्क ऑफ शॉर्ट टर्म नोसिया, इरिटेशन, वॉमिटिंग, हेडेक एक्स्ट्रा. H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की एलियल मीन्स लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट वह लो कंसंट्रेशन है जिस पर यह गैस हवा के साथ मिलकर एक्सप्लोसिव हो सकती है. H2S की एलियल 4.3% एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड की लो एक्सप्लोसिव लिमिट 4.3% है, जिसका मतलब है कि अगर हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन 4.3% या उससे अधिक हो जाती है तो वह विस्फोटक यानी एक्सप्लोसिव हो सकती है. और अपर एक्सप्लोसिव लिमिट इज 45.5% बाई वॉल्यूम इन ईयर है. H2S का TWA टाइम वेटेड एवरेज उस एवरेज H2S कंसंट्रेशन को दर्शाता है कि एक व्यक्ति 8 घंटे के वर्क डे के दौरान बिना किसी एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट के सांस ले सकता है.
जो 10 ppm है। उसी तरह शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट में कोई व्यक्ति 15 ppm कंसंट्रेशन में एक बार में सिर्फ 15 मिनट बिना किसी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट के काम कर सकता है। फ्रेंड्स, 100 से 150 ppm कंसंट्रेशन के बाद H2S को हम महसूस नहीं कर पाते। क्यों? 100 से 1 ppm से अधिक कंसंट्रेशन पर H2S का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह आपकी सूंघने की क्षमता को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। H2S की पहचान आमतौर पर इसकी सड़े हुए अंडे जैसी गंध से होती है, लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन 100 से 150 ppm से अधिक हो जाती है तो यह गंध को महसूस करने वाली नसों ऑल्फैक्टरी नर्व्स को शून्य कर देता है। इस कारण व्यक्ति को यह गंध आना बंद हो जाती है, भले ही गैस की उपस्थिति बने रहती है। इस स्थिति को ऑल्फैक्टरी फैटिग या ऑल्फैक्टरी पैरालिसिस कहा जाता है। फ्रेंड्स, H2S एक गैस है और एसिड है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है H2S एक गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक कलरलेस चाकोजेन हाइड्राइड गैस है जिसका फॉर्मूला H2S है। यह हाईली क्रोसिव, फ्लेमेबल और पॉइजनस गैस है। H2S सबसे अधिक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ के माइक्रोबियल टूटने के कारण बनता है। कैन H2S ग्रेटर देन 1000 ppm काउज डेथ? क्या 1000 ppm के बाद किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है? तो फ्रेंड इसका आंसर है यस। इसलिए H2S को नॉकडाउन गैस कहा जाता है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन पर सांस लेने से तत्काल मौत हो सकता है। फ्रेंड्स, हाउ मच H2S कैन यू स्मेल? यानी आप कितना तक H2S को स्मेल कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, H2S को हम बहुत लो कंसंट्रेशन में स्मेल कर सकते हैं, जैसे 0.008 टू 0.1 ppm तक हम इसको स्मेल कर सकते हैं। लेकिन इस 100 ppm के बाद, 100 ppm कंसंट्रेशन के बाद इसको हम स्मेल नहीं कर सकते, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। और अगर H2S हमारे बॉडी में चला जाए, हाई कंसंट्रेशन के बाद H2S अगर हमारे बॉडी में चला जाए, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है? H2S को शरीर से रिमूव या हटाने की प्रोसेस निम्नलिखित तरीके से होती है। फर्स्ट, ब्रेथ के थ्रू, यानी सांस के जरिए। H2S का एक प्रमुख रूप से निकालने की प्रोसेस सांस के थ्रू से होता है। जब आप H2S युक्त हवा सांस लेते हैं तो यह गैस फेफड़ों में पहुंचती है और सांस के द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। सेकेंड, मेटाबॉलिज्म। शरीर में H2S का कुछ हिस्सा लीवर में मेटाबॉलिज्म के दौरान सल्फर युक्त यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। लीवर H2S को सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य यौगिकों में बदलता है, जो फिर शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। थर्ड, किडनी के माध्यम से, किडनी के थ्रू निकालना। H2S और उसके यौगिकों को यूरिन से रिमूव किए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड, यदि समय पर उपचार नहीं किए जाए तो यह शरीर के दूसरे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एड ऑफ H2S एक्सपोजर? अगर किसी को H2S अगर लग जाता है तो हम इमरजेंसी में क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रेंड्स, आप पहले मेडिकल टीम को इन्फॉर्म कीजिए। उसके बाद विक्टिम को ताज़ी हवा में ले जाएं, उसे आराम की स्थिति में रखें ताकि सांस लेना आसान हो। अगर सांस लेना मुश्किल हो तो ट्रेन पर्सन को इमरजेंसी ऑक्सीजन देनी चाहिए। विक्टिम को अनावश्यक रूप से इधर उधर ना घूमने दे। पानी से H2S को हटाने का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है? तो जानते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट नंबर, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन। H2S को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन कराकर सल्फर या सल्फेट में परिवर्तित किया जा सकता है। यह रिएक्शन आमतौर पर पानी में ऑक्सीजन जोड़कर की जाती है। सेकेंड नंबर, एयर स्ट्रीम। इस प्रोसेस में पानी को हवा के संपर्क में लाया जाता है, जिससे H2S गैसीय रूप से वायुमंडल में उड़े और पानी से हटाया जाए। थर्ड नंबर, फेरोसेलिसिस प्रोसेस, आयरन रिमूवल। इसमें पानी में फेरोसेलिसिस जोड़ा जाता है,
जो H2S के साथ रिएक्शन कर सल्फर को अलग करता है। फोर्थ नंबर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यह प्रोसेस पानी को विशेष प्रकार की झिल्ली से छानने के लिए उपयोग की जा सकती है, जिससे H2S हटाया जा सकता है। फिफ्थ नंबर, साल्ट बाथ प्रोसेस। इसमें पानी में नमक या अन्य रसायन मिलाकर H2S को हटाया जाता है। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग H2S गैस रिलीज? फ्रेंड्स, हमेशा इमरजेंसी एवेक्यूएशन ड्रिल का अभ्यास करें। एम्प्लॉय हमेशा H2S गैस मॉनिटर का उपयोग करें। हमेशा जोड़े में काम करें, अकेले में कभी भी काम ना करें। इमरजेंसी अलार्म पर हमेशा ध्यान दें। एम्प्लॉय को हमेशा एवेक्यूएशन प्लान के बारे में ट्रेनिंग देते रहें और एवेक्यूएट इंस्ट्रक्शन का हमेशा पालन करें। So friend, this was some important information related to H2S gas. Friends, the question and answer related to safety officer are in the description. If you can download them from there. If you find the information informative, like, share the HSC training guide channel and definitely share it. Okay friend, see you in the next training session video. Goodbye, take care.